इमेजिन करो, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे मस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर एंजॉय कर रहे हो एंड एट द सेम मोमेंट एक बड़ा ही अजीब, एक बड़ा ही वियर्ड सा शख्स आपको होटल के एकदम एंड में कॉर्नर में बैठा दिखता है। वो बहुत अजीब दिख रहा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हाई चांसेस है उसकी आंखें गहरी काली हों, उसके आंखों के नीचे बड़े गंदे डार्क सर्कल्स बने हों एंड ज्यादा चौंकाने वाली बात, वो आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को लगातार घूरे जा रहा है एंड उसी वक्त उसके हाथों में एक शार्प डिस्क कटर भी है। आप कुछ करने का सोच रहे होते हैं कि तभी वो अचानक से खड़ा होता है और आपकी तरफ आता है, आपको घूरता है और बहुत गुस्से से वो चाकू आपकी तरफ फेंकता है, लेकिन आप पर नहीं, आपके डिनर टेबल के जस्ट बगल में बैठे एक दूसरे कपल के ऊपर। एंड थिंक व्हाट, वो अभी भी आपको ही घूरे जा रहा है। क्या करोगे आप उस वक्त? भागोगे, उसे मारोगे या बचोगे? वॉट एवर इट विल बी। ऐसे बहुत से अजीबो गरीब इंसिडेंट लोगों ने देखे हैं। इनमें से 2-3 रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1990 से 1996 के बीच एक बड़ा ही क्रूशियल एंड दिल दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ, जब इस दौरान यानी इस पीरियड में 1990 से 1996 के बीच कई बच्चे किडनैप हुए। कंक्लूजन में नाम सामने आया 2 बहनों का, रेणुका सिंधे एंड सीना गावित का। इन दोनों बहनों ने इन 6 सालों में 13 बच्चों को किडनैप किया, उन्हें टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली ह्यूमिलिएट किया एंड उन्होंने 5 बच्चों को बहुत दर्दनाक तरीके से मार भी दिया। एट द एंड इन दोनों औरतों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, विच वॉज टोटली अनफेयर। इनको तो इससे भी दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे इंसिडेंट की तरफ। अगला इंसिडेंट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बंदा था मिस्टर जयशंकर अलियास, जिसने 30 महिलाओं का रेप किया और 19 महिलाओं को जान से मार डाला। दोस्तों यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये इसने सिर्फ 3 सालों में किया। वो इस तरह की हैवानियत को कुछ ऐसे अंजाम देता था। सबसे पहले तो वो एक बैग कैरी करता जिसके अंदर वो एक बहुत ही शार्प नाइफ रखता एंड वो उन औरतों को मारता जो उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहती। वो मैक्सिमम टाइम सेक्स वर्कर्स को ही अपना शिकार बनाता। इससे भी हैरान करने वाली बात बताऊं, वो सबसे पहले अरेस्ट हुआ एक रेप और मर्डर केस में, जो कि उसने एक पुलिस कांस्टेबल का ही कर दिया था, जिसका शरीर 1 महीने बाद मिला। उसको जब पनिशमेंट मिली और जेल में रखा गया तो एक बार उसने बहुत दिमाग लगाकर भागने के लिए सुरंग भी बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना हैरान था कि एक साइको इंसान इतना दिमाग वाला कैसे हो सकता है। वो पकड़ा तो गया, लेकिन क्योंकि वो भागने में फेल हुआ इसलिए उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया। ऐसा ही एक किस्सा एक प्राइमरी स्कूल के फेमस टीचर मोहन कुमार का है, जिसने 2004 से लेकर 2009 के दौरान 20 वुमेन्स का खून किया। वो एक्चुअली करता क्या था कि जिन औरतों को शादी के लिए मर्द नहीं मिलते या दहेज के लिए जिन लड़कियों की शादी नहीं होती थी, ये अक्सर उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, उनके गहने चुराता और बाद में उन्हें मार देता। मोहन कई बैंक फ्रॉड्स में भी शामिल है। खैर 2013 में इसे मौत की सजा हुई। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जो संस्कार और सभ्यता सिखाएगा, जो कि सोसाइटी उससे उम्मीद करती है, वो एक टीचर इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा, ये कोई नहीं जानता था। क्या हम ऐसे लोगों को इंसान कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश में इनको साइको कहते हैं। साइको कौन होता है, वो साइको कैसे बनता है, और आपके अंदर तो कहीं कोई साइको नहीं छिपा है, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन आप लोग अब तक इस टॉपिक की सीरियसनेस से बेशक वाकिफ हो गए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्रेजिएस्ट क्वेश्चंस जो इस वक्त कुछ स्मार्ट लोगों के मन में उठ रहे होंगे। सो जस्ट लेट्स चेक आउट देम। डज साइको फियरलेस? क्या जो साइको होता है उसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि वो कुछ भी कर जाते हैं। सो ये तो ऑब्वियस होगा कि शायद उनको डर ना लगता हो, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? एक्चुअली दोस्तों ऐसा नहीं है कि साइकोपैथ लोगों में किसी तरह का डर नहीं होता है, इन्हें भी डर लगता है, लेकिन नॉर्मल लोगों से कम। ह्यूमन ब्रेन के अंदर एमिगडाला नाम का एक कंपोनेंट होता है जो न्यूरॉन्स का सेट है, और वही एक्चुअली में फियर को कंट्रोल करता है। अगर किसी इंसान के दिमाग से इस कंपोनेंट को निकाल दिया जाए तो उस बंदे में डर का नामो निशान भी नहीं रहेगा और शायद वो जिंदा भी ना रहे। साइको लोगों में यही कंपोनेंट कम प्रोग्रेस होता है, जिस वजह से उन्हें नॉर्मल लोगों के मुकाबले कम डर लगता है और वो खुलकर एग्रेसिव हो पाते हैं, वॉयलेंस को अंजाम देते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव तरीके से जानना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसलिए अगर हम थोड़ा फैक्चुअल वे में यानी फैक्ट्स के बेसिस पर इन्हें जानने की कोशिश करें तो बेशक मजा भी आएगा और सब कुछ समझ भी आएगा। वेल, आगे मैं आपसे साइकोपैथ्स लोगों के बारे में 5 ऐसे अननोन फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसे जानकर गाइस यू विल शॉक जस्ट लाइक दिस। हम सब में हर कोई थोड़ा सा लिटिल बिट साइको है। हाँ बिल्कुल, साइकोपैथ एक स्पेक्ट्रम है और ये स्पेक्ट्रम हम सभी में थोड़ा ना थोड़ा तो है ही। अगर आपके अंदर गिल्ट नहीं है यानी पछतावा नहीं है, ना ही आपको किसी चीज से खुशी मिलती है, ना ही आपकी कोई कमजोरी है, तो मेरे दोस्त आप एक साइकोपैथ के सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हो, यानी आपके अंदर भी एक लिटिल बिट साइको छिपा है। साइकोपैथ्स आर नॉट ऑल साइको। ये बात बिल्कुल सच है कि जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं उनमें से ज्यादातर साइकोपैथ्स होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर साइकोपैथ किलर नहीं होता। ओवरऑल पॉपुलेशन के 1% लोग साइकोपैथ की कैटेगरी में आते हैं और हर साइको बस लोगों को परेशानी नहीं करता, बस उनके नेचर में कुछ वियर्ड डिफरेंस होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में।
इनफैक्ट वो भी सोसाइटी के प्रोडक्टिव और इंटेलेक्चुअल मेंबर्स के तौर पर नजर आ सकते हैं। उनमें कई तरह के इमोशंस की कमी होती है, जैसे एंजाइटी, फियर, एंड यही उनका इमोशनलेस नेचर उन्हें हेल्प करता है गंदे से गंदे सिचुएशन में भी शांत रहने को। रिसर्च ने यह भी शो करा है कि साइकोपैथ्स एकदम से कभी नहीं चौंकते, भले उनके सामने किसी का मर्डर या बुरे से बुरा एक्सीडेंट ही क्यों ना हो गया हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम पावर कट हो जाए और कोई अचानक से आपको डराने की कोशिश करे, तो शायद आप एक पल के लिए एकदम से घबरा जाएंगे, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन ये एक साइकोपैथ के नेचर में नहीं होता। वो एकदम से चौंकने वाला रेस्पॉन्स नहीं देता और ना ही उसमें घबराहट अचानक से उठती है। वो बहुत कम रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जब किसी क्लोज की डेथ होती है तो उस वक्त एक नॉर्मल इंसान जितना पेन और दुख से गुजरेगा, एक साइको उससे कहीं कम पेन को झेलता है और कई बार तो अपनों की मौत पर भी वो नॉर्मल रह सकता है। ये एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है उस साइको के लिए, अगर वो सोल्जर या स्पेशल फोर्सेज में इंक्लूड हो जाए, क्योंकि वहाँ इसके यही नेचर बहुत फायदे के साबित होंगे। साइकोस कई दफा बहुत स्मार्ट भी लग सकते हैं और उनके पास एबिलिटी है लगातार क्रिटिकल रिस्क लेने की। वो बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। टाउन और सिटीज में साइको के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर बात इनके सेक्सुअल फीचर की करी जाए तो ये अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये किसी एक के साथ नहीं बल्कि कईयों के साथ ये सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड करते हैं। ये गुमनाम रहना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिटी कम से कम पब्लिक होने देते हैं। इसी वजह से जल्दी कोई इन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन क्या साइकोज सिर्फ मेल हो सकते हैं, फीमेल नहीं? अगर आप भी यही सोचते हो तो आप गलत हो। साइकोपैथ कोई भी हो सकता है, आइदर मेल और फीमेल। लेकिन फीमेल साइकोज कई तरीकों से एक मेल साइको से अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल साइकोज का अपने इमोशंस पर, एंजाइटी पर उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता जितना कि एक मेल साइको का होता है। इनफैक्ट इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। एक और बात यहाँ पर उठती है कि एक फीमेल साइको डेट के लिए मीन्स रिलेशनशिप में किसके साथ आना प्रेफर करेगी, उनके साथ जो एक नॉर्मल मेल है या उनके साथ जो एक मेल साइको है? वेल, इसका जवाब उस फीमेल साइको के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जस्ट एज अगर उसे सिर्फ टाइम पास वाला सेक्सुअल और शॉर्ट टर्म रिलेशन रखना होगा तो वो किसी नॉन साइकोपैथिक मेल को चूज करेगी जो कि एक नॉर्मल मेल है। लेकिन अगर उस फीमेल साइको को लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस रिलेशन रखना है तो वो भी अपने जैसे नेचर के किसी साइकोपैथिक मेल को चाहेंगी। इसी बात पर मुझे इंग्लिश का एक फ्रेज याद आ गया, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब है मेड फॉर ईच अदर, यानी कि जैसे हम वैसा ही हमें चाहिए। जब बात फीलिंग्स और इमोशंस की हो तो यहाँ पर बताता हूँ एक बहुत ही अनकॉमन और डेंजरस फैक्ट। हाँ, साइकोपैथ में भी फीलिंग्स होती हैं। हाँ, कुछ फीलिंग्स ही सही मगर होती तो हैं। भले सारे इमोशंस की इनमें बहुत ज्यादा कमी होती है, लेकिन एक ऐसा नेचर होता है इनमें जो लिटरली कई बार बहुत डेंजरस साबित हो सकता है सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए, और वो है नेचर ऑफ स्टबर्नेस एंड रिवेंज। लेट्स सपोज एक फुटबॉल मैच चल रहा है एंड इफ इट कम सीरियसली टू वन ऑफ द साइको प्लेयर इन टीम बी, तो वो मैच जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो किसी को घायल भी कर सकता है और मार भी सकता है। और अगर वो हार गया और बाद में उसकी हंसी उड़ाई गई और अगर इससे उसका ईगो हर्ट हुआ तो वो इसे मजाक नहीं बल्कि मकसद के रूप में लेता है। और ये मकसद होता है उस शख्स को दर्द देना जिसने उसको हराया या उसका मजाक बनाया हो। इसके बेटर फ्लैशबैक्स आपने कई मूवीज में देखे होंगे। दोस्तों, इस पॉइंट तक आई गेस आप एक साइकोपैथ के मेंटल कंडीशन के बारे में जान चुके होंगे। आगे के 2 से 3 मिनट में हम एक साइकोपैथ के माइंड सेट को समझने की कोशिश करते हैं। यूएस में जितने भी कैदी हैं उनमें से लगभग 15 से 35% कैदी साइको हैं। साइकोपैथ इज नथिंग बट एक तरह का मेंटल इलनेस है जिसमें आदमी एबनॉर्मल रिएक्ट करता है। उन्हें बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी वो ऑफेंड हो जाते हैं और लगातार ऑफेंड होते दिखाई देते हैं। इसके अलावा दूसरों से ज्यादा वायलेंट होते हैं और जितना चांस होता है एक आम आदमी का किसी भी क्राइम को अंजाम देने में, उससे लगभग 4 से 8 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक साइकोपैथ क्राइम करेगा। एक ब्रैड नाम का बंदा था जिसे किसी खतरनाक क्राइम के लिए जेल में डाल दिया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान उसने अपना एक कांड शेयर किया जिसमें उसने कहा कि एक बार उसने एक औरत को किडनैप किया, उसे एक पेड़ से बांधे रखा और फिर लगातार 2 दिनों तक उसका रेप किया और लास्ट में उसके जबड़े को उखाड़कर उसे जान से मार दिया। इस स्टोरी को बताते वक्त उसे कोई अफसोस या कोई अनकंफर्टेबलनेस महसूस नहीं हो रही थी। यही मोस्टली साइकोपैथ्स के केसेस में होता है। उन्हें इस बात की बहुत कम फिक्र होती है कि दूसरे क्या सोचते हैं या क्या सही है और क्या गलत है। उनके लिए उनकी अपनी जिद मायने रखती है बस। उनका खुद के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है एंड वो ज्यादातर इरिटेटेड ही फील करते हैं। इसकी कई झलकियां आपने टीवी एपिसोड्स या क्राइम मूवीज में देखी होंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मिस्टर सोशियो का आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।